हुकूक जब सभी के एक से है, हुकूक जब सभी के एक से है, यहाँ जिंदगी जीने को तो क्यों फर्द फर्द में फर्क करता रहता है ये जमाना। हुकूकुल्लाह and हुकूकुल इबाद. Let's watch the different of deeds which we need to understand. नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम. हम सामियानाज़ आपको एक ड्रामा दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक बच्चा ख्वाब देख रहा है. ख्वाब में वो बूढ़ा हो गया है और उसमें वो क्या क्या बातें फेस कर रहा है यहाँ हम आपको पेश करेंगे. हाँ तो सामीन, इसका उन्वान है हुकूकुल इबाद. हम हुकूकुल्लाह तो अदा कर लेते हैं मगर हुकूकुल इबाद अदा करने में थोड़ा चूक जाते हैं. तो आइए हम आपको आगे का हाल पेश कर रहे हैं. ख्वाब का मंजर. बरसात की अंधेरी रात है. बिजली जोरों से कड़क रही है और चमक भी रही है. बादल जोरों से गरज रहे हैं. बूढ़ा अपने कमरे में बैठा हुआ अपनी गुजरी हुई पिछली जिंदगी याद कर रहा है. अचानक उसे करीब से आवाज आती है. ये आवाज बूढ़े के नफ्स की है और वह उसे समझा रहा है. बिल्कुल वैसी ही है जैसी तुम्हारी पिछली जिंदगी है ना. मैं तुम्हारा नफ्स हूँ. परेशानी का सबब क्या मैं जान सकता हूँ? जब माँ कोई नसीहत कर रही थी तो उसने नहीं सुनी और चला जाता है. सुनो, वक्त जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है. अगर एक बार गुजर जाए फिर किसी भी कीमत पर वापस नहीं आती. वैसे भी तुमने अपनी पिछली जिंदगी में क्या अल्लाह के अहकाम को अदा नहीं किया? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक. जब तुमने अल्लाह के इन अहकाम को अदा किए फिर किस बात की परेशानी. इत्मीनान रखो, सब ठीक होगा. अचानक उसे करीब से एक कोने में से बादलों के बीच एक दुल्हन नजर आती है और वो अपने साथ एक तराजू लिए हुए आ रही है जिसके एक पलड़े में हुकूकुल्लाह है और दूसरा पलड़ा बिल्कुल खाली है, यानी वह हुकूकुल इबाद का पलड़ा है. बूढ़ा ताज्जुब से दुल्हन को देखता है और कहता है कि क्या आप इस तराजू को देख रहे हैं? मैं तुम्हें बताती हूँ. जो पलड़ा आप भरा हुआ देख रहे हैं वो हुकूकुल्लाह का पलड़ा है और ये जो दूसरा पलड़ा जो आप खाली देख रहे हैं
वो हुकूकुल इबाद का पलड़ा है। साफ साफ कहो, इस तरह है ना बुझाओ। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का क्या माना है? हुकूकुल्लाह का माना यानी नमाज तुमने पढ़ी, रोजे तुमने रखे, ज़कात तुमने अदा की, हज भी तुमने पढ़ी, मगर तुमने हुकूकुल इबाद अदा नहीं किए। वो कैसे? तुम अपने ज़रा इन आमाल का जायज़ा लो। देखो, तुमने अल्लाह के सारे हुक्म अदा किए, मगर तुम पर जो बंदों के हक थे उन्हें तुमने अदा नहीं किए। जैसे तुम्हारे वालिदैन, उनकी तुमने हमेशा नाफरमानी की। क़ालल्लाहु फ़िल क़ुरआनिल करीम व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना। इसका मतलब है हमने इंसान को ये हिदायत दी कि वो अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करे। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज़ा रब्बी फ़ी रिज़ल वालिदी व सख़त रब्बी फ़ी सख़्तिल वालिदी। अल्लाह की रज़ा में वालिद की रज़ा है और अल्लाह की नाराज़गी में वालिद की नाराज़गी है। तुमने हज अदा की, एक बार नहीं बार बार। क्या तुम जानते हो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम उम्र में सिर्फ एक मर्तबा ही हज उम्रा किया है। जो पैसा तुम बार बार हज उम्रा करने के लिए खर्च करते हो, वो पैसा किसी ज़रूरतमंद के भी काम आ सकता था। और पड़ोसियों के हक़ के मुतालिक आपने इतना भी नहीं किया कि आपके पड़ोस में एक शख्स बीमारी की आलम में तड़प रहा है और आपने उसकी खबर तक नहीं ली। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि फयुहसिन इला जारे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है उसे अपने पड़ोसियों के साथ नेक सलूक करना चाहिए। ज़कात अदा की, मगर किसी की मदद के खातिर नहीं, वो तो बल्कि आपने अपने सवाब और फ़ायदे के खातिर अदा किया। ये रहा तुम्हारे खाली पल्ले का हुकूक, जिन्हें हुकूकुल इबाद कहते हैं, जो तुमने कभी भी अदा नहीं किए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सुनो, इंसान पर सबसे पहला और सबसे बड़ा हक उसके खालिक व मालिक खुदा ताला का ही है। उसके मालिक के हुकूक की अदायगी में उसकी इबादत, परस्तिश, इताअत वगैरह सारी चीज़ें मौजूद है और खुदा के बाद इन तमाम बंदों के हक बताए गए हैं। मगर तुम्हारे पास इस बात की और कोई दलील है? बिल्कुल है, जो मैं तुम्हें एक हदीस से साबित करना चाहती हूँ। सुनो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ मोमिन के मीज़ान में सबसे वज़नी चीज़ उसने अखलाक है, यानी अच्छे अखलाक। वक़ाल अल्लाहु ताला फ़िल क़ुरआनिल करीम वअब्दुल्लाहि वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैहि इहसानन व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन। इसका मतलब है, ए ईमान वालो, तुम अल्लाह की बंदगी करो और उसके साथ किसी भी चीज़ को शरीक न बनाओ। वालिदैन के साथ नेक बर्ताव करो, कराबतदारों और यतीमों और मिस्कीनों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। मैं हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के तौर पर हमेशा जिंदा रहने वाली नेकी हूँ।
मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी बातों से तुम्हारे पास नहीं आ सकती, मगर तुम्हें मुझसे ये वादा करना होगा कि तुम हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद अदा करने वाले बनोगे। यही एक सच्चे मोमिन की निशानी है और यही इस्लाम के तौर पर जिंदगी है। मैं तुम्हें जरूर अपनाऊंगा। मैं तुम्हें जरूर वादा कराऊंगा कि तुम्हें कभी वापस जाने नहीं दूंगा। कभी नहीं, कभी नहीं। ये कहकर बच्चे की नींद खुल जाती है और वो चिल्लाकर अपने वालिदैन से लिपट जाता है। कुछ नहीं अम्मी जान, बस एक बहुत भयानक ख्वाब था जिसने मेरा जहन हिला दिया।